ही मारेंगे, समझे? परिवार का सबका ही डर है, घर में घुस के सबको मारेंगे। अब डर हो गया है बहुत ज्यादा, बहुत डर हो गया है। आज इस बच्चे को मारा है, राम राम तो सभी करते हैं। सुना आपने, ये महिला इतनी डरी हुई क्यों है? ये महिला किस बच्चे की बात कर रही है? घर में घुस के मारा है। राम राम तो सभी बोलते हैं, ऐसा क्या हुआ ये महिला इतनी डरी हुई है? अब डर हो गया है बहुत ज्यादा, बहुत डर हो गया है। क्योंकि वहाँ का निवासी रिंकू शर्मा, जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों ने बड़ी बेरहमी से रिंकू शर्मा की हत्या कर दी है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक रिंकू शर्मा का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। इन तस्वीरों में देखिए कुछ लोग किस तरह से लाठी डंडे और चाकू लेकर रिंकू शर्मा के घर में आतंक मचा रहे हैं। इन्हीं वारदात में रिंकू शर्मा की हत्या कर दी जाती है। यह सोची समझी साजिश है, इसकी तफ्तीश चल रही है। दिल्ली पुलिस ने उन आरोपियों की पहचान कर ली है। हालांकि रिंकू के परिवार का दावा है कि इसके पीछे मजहबी नफरत से भरी खतरनाक मानसिकता है। वो तो सबको ही मारेंगे, समझे? परिवार का सबका ही डर है, घर में घुस के सबको मारेंगे। अब डर हो गया है बहुत ज्यादा, बहुत डर हो गया है। आज इस बच्चे को मारा है, राम राम तो सभी करते हैं, राम राम तो सभी करते हैं। राम के नाम पे क्या नाम है मारा है, हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए। बताओ, मैं जवान बच्चा था, नौकरी करता था, कोई हमारा लड़का नहीं था, बहुत अच्छा लड़का था, लाला जी का भगत था वो, तो कोई ऐसा नहीं था। क्या नाम है आपका? मन्नू शर्मा। मन्नू शर्मा। मनु, क्या हुआ था, क्या आप बताएंगे? ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा मेरे भाई को, चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा। लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी, पांचों की। इन्होंने सबने मिलके मारा मेरे भाई को। झगड़ा हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उसपे तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी उनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले। तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से। तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और कल मेरे भाई को मार दिया है। कोई झगड़ा हुआ था किसी की पार्टी वार्टी में, बर्थडे पार्टी में? कल किसी का झगड़ा नहीं हुआ था। कल कोई झगड़ा नहीं। क्या करते थे भाई आपके? लैब टेक्नीशियन थे बालाजी हॉस्पिटल में। और बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं और संघ से भी जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने हत्या कर दी है सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष कर दिया था और राम मंदिर के लिए निधि समर्पण में वो लोग कार्य कर रहे थे। तो ऐसे हत्या कर दी गई है। और अक्सर हमारे देश में बहुत सारे लोग मॉब लिंचिंग की बातें करते हैं, जहाँ पर बोलते हैं कि हिंदू लोग मुसलमानों को मार देते हैं। तो गाइस, आप अगर आंकड़ा उठाकर देखें कि कितने हिंदू कितने मुसलमानों को मारते हैं और कितने मुसलमान हिंदुओं को मारते हैं, तो आप स्पष्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमारे केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया था एक मॉब लिंचिंग के ऊपर कुछ समय पहले। तो उन्होंने लिखा था कि हमारे कौन से हिंदू ग्रंथों में, रामायण में, भागवत गीता में या फिर आपका हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि आप मुसलमानों को मारें। ठीक है, आपकी अच्छी बात है, आपने अच्छी चीज़ लिखी, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप वन साइडेड ट्वीट क्यों करते हैं? आपने यहाँ पर कोई ट्वीट नहीं करा कि भाई मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या हो गई, आपको लगता है कि आपका वोट बैंक खतरे में आ जाएगा, आपका मुसलमान जो है आपको वोट नहीं देगा, आपको ये लगता है हर मुद्दे पर। तो आप लोग सेलेक्टिव एक्टिविज्म क्यों करते हैं? ना ही स्वरा भास्कर यहाँ पर कुछ बोलेगी, ना ही फरहान अख्तर कुछ बोलेगा, और ना ही हमारे डरे हुए एक अभिनेता हैं नसीरुद्दीन शाह जी, वो भी नहीं बोलेंगे। क्योंकि इनका सेकुलरिज्म खतरे में तब आता है जब किसी
मुसलमान की कहीं पे हत्या होती है, तो मेरा कहने का मतलब है, मैं किसी हिंदू मुस्लिम इस तरीके की चीज़ें नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब हिंदू की हत्या होती है देश में शांति दूतों द्वारा, तब आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? तो वन साइड एक्टिविज्म किस बात का है भाई आपका? आप लोग इक्वालिटी की बात करते हैं ना, आप लोग सेकुलरिज्म के नाम पे बोलते हैं इक्वालिटी है, एकता होनी चाहिए, विभिन्नता में एकता भारत का मूल मंत्र है, मानता हूँ ठीक है, लेकिन आप वन साइडेड एक्टिविज्म क्यों कर रहे हैं? पहली बात। दिल्ली में कल जिस प्रकार रिंकू शर्मा जी की हत्या की गई है, घर के अंदर घुसकर मारा गया है, राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े हुए रिंकू शर्मा जी को मारा गया। जघन्य विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। और यह दिल्ली में कोई पहला इस प्रकार का अपराध नहीं है, चाहे वो ध्रुव त्यागी जी हो, अंकित सक्सेना जी हो, राहुल हो आदर्श नगर के, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हो, ऐसी कितनी ही हत्याएं, डॉक्टर नारंग हो, बेसोया जी हो, ऐसी कितनी ही हत्याएं पिछले 2-3 सालों में दिल्ली में हुई हैं, एक ही प्रकार से और एक ही उद्देश्य से। ऐसे कब तक होता रहेगा? घरों में घुसकर लड़कों को मार दिया जाएगा। ये सभी अपराधी तुरंत पकड़े भी जाने चाहिए और इनकी सजा केवल फांसी है, केवल सजाए मौत है। और दिल्ली पुलिस को चिंता करनी चाहिए कि आखिर दिल्ली के अंदर इस प्रकार की हत्याएं क्यों हो रही हैं, और क्या ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये अक्षम्य अपराध है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ऐसा धैर्य की परीक्षा लेने वाला माहौल है। रिंकू शर्मा जी के परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों और कब तक अपने भाइयों को, अपने बेटों को ऐसे ही। देखो, दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आए हैं माननीय, आपको ये आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं। पहली बात। दूसरी, रिंकू एक होनहार लड़का था, एक अच्छा कार्यकर्ता था जो हमेशा राम जन्मभूमि समर्पण निधि के कार्यक्रम में लगा था। कितना करो उतना ही थोड़ा है। बेटा क्या है, उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। हम अभी ये अनाउंस कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए आपको आर्थिक सहायता हम देंगे, और दूसरा, हम पूरा उनको न्याय दिलाने के लिए जो उनके हत्यारे हैं उनको इंसाफ मिलेगा। जैसे आज मैं रो रही हूँ, उनका परिवार रोए, और ये इस गली में नहीं रहना चाहिए सर। मेरे 2 बच्चों को मुझे डर है। पूरा जो वकीलों की मदद होगी वो हम पार्टी देंगे। अगर किसी को नौकरी की बीच सर, में नौकरी तो चाहिए, मैं कहूँगी कहाँ इसके पापा वो भी करेंगे। होश नहीं है, जाके देखो इसका जवान बेटा चला जाएगा तो कैसे? वो लोग कौन थे? सर यहीं आसपास रहते हैं। एक घर, 2 घर छोड़ के जी, 2 घर छोड़ के उसका घर है। बच्चे तो प्यार और 4-5 भाई हैं जी, 4-5 अलग-अलग रहते हैं। 4-5 भाई हैं, वो सट्टा वट्टा भी कराते हैं, 2 नंबर के सारे काम हैं उसके। पुलिस का प्रोटेक्शन है जिनको, पूरा पुलिस का प्रोटेक्शन काम। देखिए, रिंकू शर्मा जो एक बहुत ही सामाजिक रूप से सक्रिय, श्री राम जन्मभूमि समर्पण निधि के कार्यक्रम में भी सक्रिय थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनकी जघन्य और नृशंस हत्या हुई है, भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार किया है, और मैं दिल्ली पुलिस से भी मांग करता हूं कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक पर मुकदमा चलाकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने परिवार के साथ सांत्वना और संवेदना प्रकट की है, उनको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है, और साथ ही साथ मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं कि दिल्ली सरकार परिवारजनों को तुरंत आर्थिक सहायता मदद कराए। 1 करोड़ रुपए की मदद उनको मिलनी चाहिए।
और जिस तरह समाज को तोड़ने और विघटन करने का ये कृत्य हुआ है, इसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। और इसके साथ ही साथ आज मैं मंगोलपुरी की इन गलियों में हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत दुखद घटना हुई है। रिंकू शर्मा एक होनहार लड़का था और रिंकू शर्मा से पहले जब अंकित शर्मा ध्रुव त्यागी की हत्या हुई थी, उस समय भी दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के सरकार के लोग मौन थे। लेकिन जब वो यूपी जाते हैं, बंगाल जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, वहाँ मुआवजे की घोषणा करते हैं, वहाँ संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन जब दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का भाई हूँ, वो आज कोई संवेदना नहीं प्रकट करते, मौन रहते हैं। ये सवाल जरूर आज प्रश्न खड़ा होता है। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस क्या कह रही है। पूरा मामला है, उसमें अब तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई? एक मिनट। 10 फरवरी की देर शाम को मंगोलपुर इलाके में कुछ लड़के एक रेस्तोरां में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान लड़कों के बीच में एक पुरानी रेस्तोरां बंद होने के विषय को लेकर के, बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर से वो लोग फिर चले गए। उसके उपरांत एक रिंकू नाम का लड़का जो वहीं पर था, उसके घर के पास में इस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के उसके इलाके के ही वो आकर उसके घर के पास पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगा। उस मारपीट के दौरान युवक रिंकू को चाकू से चोट लगी और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करके इससे संबंधित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे की तफ्तीश जारी है। सर, परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जय श्री राम का नारा बोलने पर हत्या की गई, इसमें कितनी सच्चाई है? हम लोग परिवार वर्ग के साथ संपर्क में हैं और अब तक की तफ्तीश में जो पता चला है कि घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी की लड़ाई झगड़ा से हुई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम तमाम चीजों को जांच कर रहे हैं। सर, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, कॉम्युनल एंगल दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो रिंकू है वो राम रैली निकालता था, जय श्री राम बोलता था, इसी वजह से नाराज थे जिन्होंने हत्या की, आरोपी जो हैं, और इसी वजह से उन्होंने हत्या की है। तो रिंकू जो है वो एक लैब टेक्नीशियन का काम करता था एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में, और इस इंसिडेंट को लेकर जो भी कयास लगाए जा रहे हैं या जो भी बातें चल रही है वो सरासर गलत है, फैक्चुअली रॉन्ग है, उनमें कोई तथ्य नहीं है। तो इसका शाम के समय वहां के स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और मांग की अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए M19 टीवी न्यूज। खबर का मतलब है एक भरोसा।